माय डियर स्टूडेंट्स, आज का विषय है बेटा होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए nilpotent group is nilpotent. Homomorphic image of a nilpotent group is nilpotent. G nilpotent ग्रुप है। हम थीटा एक होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं जी से एच। क्या है थीटा? ऑन टू होम्योमॉर्फिज्म। क्या है बेटा ये? ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। जी निलपोटेंट है, इसका मतलब है एक सेंट्रल सीरीज एग्जिस्ट करेगी। तो ये सीरीज सेंट्रल सीरीज मान ली मैंने। तो इसके साथ दो खासियत जुड़ेंगी। एक तो ये नॉर्मल सीरीज होगी, दूसरी खासियत ये जुड़ेगी कि जी आई बाई जी आई माइनस वन इज सब ग्रुप ऑफ दिस। अब हम फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to n, यदि मैं इस ग्रुप के ऊपर थीटा लगा देता हूं तो इसमें तो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है। थीटा थीटा आइडेंटिटी में ही जाएगा, तो ये तो यही रहेगा। इसे आप बेशक थीटा जी नोट कह दो। अब थीटा जीवन, ये जीवन के ऊपर थीटा लगाओगे तो इससे ज्यादा ही एलिमेंट आएंगे। थीटा जी2 में और ज्यादा आएंगे। ये सबसेट लिख रहा हूं मैं। थीटा जीएन में देखो, थीटा जो जीएन है, देखो थीटा जीएन जी के इक्वल है, और ये मैपिंग ऑन टू मैपिंग है, इसलिए ये आ जाएगा जी आपका एच। हमारा टारगेट है एच को निलपोटेंट प्रूव करना। यदि हम इस सीरीज को सेंट्रल सीरीज प्रूव कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब सेंट्रल सीरीज प्रूव करने के लिए पहला काम, देखो जी नोट जी आई सब ग्रुप है सारे, तो सब ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज भी सब ग्रुप होती है फॉर ऑल आई इक्वल टू 0 to 1 to n। तो ये जो है ना, ये एक सब ग्रुप सीरीज बन गई जी। फर्स्ट स्टेप तो ये सबसेट्स नहीं, क्या है, सब ग्रुप सीरीज बन गई। अब हमने इसको बनाना है सब नॉर्मल सीरीज। पहले फिर बनाएंगे नॉर्मल सीरीज। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थीटा जी आई को -1 को इसका नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा। जब आपको ये गिवन है कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें से एलिमेंट लीजिए x, इसमें से लीजिए y। इसमें से एलिमेंट x है,
इसकी ऑन टू प्रॉपर्टी कहती है देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू GI-1 सच दैट थीटा अल्फा एक्स होगा। इसी प्रकार इधर लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू GI सच दैट थीटा बीटा वाई होगा। ठीक है जी, अल्फा इससे और बीटा इससे। अब बीटा इनवर्स अल्फा बीटा GI-1 से होगा, क्योंकि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है। इसके ऊपर थीटा ले लीजिए, तो थीटा ऑफ बीटा अल्फा बीटा इनवर्स इसमें बिलोंग करेगा। यदि इसके ऊपर होमोमॉर्फिक प्रॉपर्टी लगाते हैं तो थीटा बीटा इनवर्स मतलब वाई इनवर्स एक्स वाई इसमें आ जाएगा। इसमें आते ही आपकी ये प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। अगली प्रॉपर्टी है आपको प्रूव करनी है नॉर्मल सीरीज। उसके लिए आपको ये प्रूव करना है कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जहां पर आपको गिवन स्टेटमेंट ये होगी, कुछ नहीं करना, ये यहां जी प्रूव करना है आपको, यहां गिवन जी है, इसको जी लीजिए, बस खत्म। ओके, अब सेकेंडली पे आ जाओ। सेकेंडली क्या करना है, अब ये जो सीरीज है जी ये आपकी नॉर्मल सीरीज आ गई एच ये वाली। अब इस नॉर्मल सीरीज को आपने क्या करना है वो देखिए। आपने इसका नाम रख दिया जी एच नोट, यानी कि इसका नाम रख दिया आपने एच आई। अब हमारा टारगेट जो बचा है हमें ये प्रूव करना है फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to n। इस टारगेट के लिए क्या करते हैं, इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं, नेम एज एक्स HI-1, इसका एलिमेंट है। देन x कहां से होगा, x HI से होगा। ठीक है, x HI से होगा। HI क्या है, थीटा GI है। इसका मतलब एक A एग्जिस्ट करेगा GI से सच दैट थीटा ऑफ A x है। थीटा ऑफ A क्या है, x। हमने कोई y ले लिया h से, तो y इसका मतलब थीटा जी से बिलोंग करेगा, y थीटा जी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू g सच दैट थीटा b इज इक्वल टू y। थीटा b इक्वल टू y। a कहां से है बेटा, GI से। a कहां से है, GI से। तो a GI-1 इसमें से होगा, और ये हमें गिवन है कि इसका सबसेट है, सब ग्रुप है। इसका मतलब ये एलिमेंट इस ग्रुप के सेंटर में है, ये एलिमेंट इस ग्रुप के सेंटर में है। तो इसका मतलब इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लोगे, इस ग्रुप का एलिमेंट बनाने के लिए मेरे को बी मदद करेगा। क्या एलिमेंट बना रहे हैं, बी GI-1। ये एलिमेंट इस ग्रुप के सेंटर में है, तो इस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक कम्यूटेटिव होगा। तो यहां से ए बी GI-1 बी ए GI-1 इक्वल होगा। या बहुत बार कर चुके ऐसी बातें, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी GI-1 इसके अंदर हो जाएगा। अब देखिए बेटा,
यहां तक आप पहुंच चुके हो, इसके आगे चलना है। ठीक है, यदि इसके ऊपर मैं थीटा ले लूं तो ये इसके अंदर बिलोंग करेगा भाई। देखो थीटा ऑफ ए इनवर्स, थीटा ऑफ ए एक्स इनवर्स वाई इनवर्स एक्स वाई। ठीक है बेटा, क्लियर। दिस इज नेम्ड एज HI माइनस 1। इस प्रकार ये एलिमेंट इसके अंदर आ गया। तो ये हम यहां से लिख सकते हैं क्या, YX HI इनवर्स HI माइनस 1 एंड XY HI माइनस 1 सेम होंगे। दिस इंप्लाइज Y HI माइनस 1 इंटू X HI माइनस 1 इज इक्वल टू X HI माइनस 1 एंड Y HI माइनस 1। तो ये एलिमेंट इसके साथ सदा कम्यूटेटिव है। इस बात को हम कैसे बताएंगे वो देखिए। ये जो एलिमेंट है X HI माइनस 1, ये कहां से लिया गया था, इससे लिया गया था। ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इसका। देखो Y बिलोंग्स टू H, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इसका। ये एलिमेंट इस ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट इस ग्रुप के सेंटर में बिलोंग करता है। ये इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। इस प्रकार जो H है, जिसे आप क्या बोलते हो थीटा जी, वो सॉल्वेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सॉल्वेबल। तो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए निलपोटेंट ग्रुप इज निलपोटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरोलरी, एनी quotient group of a nilpotent group is nilpotent। H हमने एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया जी का। थीटा एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म है G से G/H। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है नेचुरल। ऑलवेज पॉसिबल है। ये क्या हो गया जी, क्वोशिएंट ग्रुप। क्वोशिएंट ग्रुप के साथ साथ ये इस G की होमोमॉर्फिक इमेज भी है। यदि ये ग्रुप निलपोटेंट है तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी निलपोटेंट होगी। ये होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, क्वोशिएंट ग्रुप, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगा जी, निलपोटेंट। आज का अंतिम सवाल, Sn when n greater than 3 is not nilpotent। क्यों नहीं है निलपोटेंट, देखिए हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि S3 निलपोटेंट नहीं है। एक हम मैपिंग लेते हैं F S3 से Sn। ये क्या करता है, हर x को x में ले जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S3। ओके बेटा, यानी कि इसको इसी में, इसको भी इसी में, इसको भी इसी में, लाइक दैट। तो F कैसी मैपिंग हो जाएगी जी, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। S3 निलपोटेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो F ऑफ S3, देखो मैं कह रहा हूं ये इधर जाके जो बनेगा वो इसका सबसेट बनेगा जी। हाँ, इस मैपिंग में, ये मैपिंग देखो इसमें 6 एलिमेंट है, इसके 6 एलिमेंट मैप होके इसके अंदर आएंगे। सेम रखा, ठीक है।
ये क्या है? होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ H3, और ये इसका सब ग्रुप है। यदि ये ग्रुप निलपोटेंट होता तो इसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या होती? निलपोटेंट। इसका मतलब ये ग्रुप क्या नहीं होना चाहिए? निलपोटेंट नहीं होना चाहिए। विद दिस वर्ड, okay, in next class we do some more questions.